अभी मैं गई थी अपने दीदी की शादी में, वहाँ से आने के बाद अभी मुझे मिला है ये एंगेजमेंट केक का ऑर्डर। माय फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अपने कामों में व्यस्त होगे और थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरी वीडियोस भी देख रहे होगे। तो सबसे पहले तो सो सॉरी एवरीवन, बहुत दिनों के बाद आज फिर से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे 1.5 kg का पाइनएप्पल फ्लेवर का एंगेजमेंट केक बनाना है। और तो यहाँ पर मैंने जो केक टिन लिया है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। नीचे 6 इंच का केक टिन यूज़ किया मैंने, उसके ऊपर मैंने 4 इंच का केक टिन रखा है। और बेकिंग पेपर का सबसे अच्छा यूज़ मुझे एक ये लगता है कि यदि आपके पास सेम साइज़ का एक ही केक टिन है और आपको सेम फ्लेवर के 2 केक बनाने हैं, तो आप बेकिंग पेपर की हेल्प से केक टिन को हाइट दे सकते हो और एक ही बारी में अच्छा हाइटेड स्पॉन्ज बेक कर सकते हो। आप 2 केक के अकॉर्डिंग 3-3 करके 6 लेयर्स निकाल दीजिए और 2 केक बना लीजिए। तो अभी मैंने ले लिया है वेनिला प्रीमिक्स और यहाँ पर मैं 3 कप प्रीमिक्स लेने वाली हूँ। और क्योंकि मुझे 1.5 kg का केक बनाना है कि 1 कप प्रीमिक्स इज इनफ फॉर हाफ kg केक, तो 2 कप मैंने लिया है 1 kg केक के लिए और हाफ कप मैंने एक्स्ट्रा लिया है हाफ kg केक के लिए। तो टोटल हमारा 1.5 kg का केक बन जाएगा। तो एक साथ ही हम बैटर बना लेंगे और फिर केक टिन में डिवाइड कर देंगे। तो वाटर ऐड करते हुए आपको बैटर बनाना है। थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड कीजिए, बैटर को क्लॉकवाइज मिक्स कीजिए। इसमें ऐड कर दूंगी मैं कुछ ड्रॉप्स पाइनएप्पल एसेंस एंड 3 to 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, कुछ ड्रॉप्स लिक्विड येलो कलर, बिकॉज ये पाइनएप्पल केक है तो थोड़ा सा स्पॉन्ज मुझे येलो करना है। आप चाहो तो ऐड करो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। और यदि आप चाहो तो आप कलर और एसेंस अलग अलग ऐड ना करके आप चाहो तो आप इमल्शन यूज़ कर सकते हो। हर फ्लेवर के इमल्शन आते हैं, उसमें फ्लेवर भी होता है और कलर भी होता है। मेरे पास कुछ फ्लेवर का अरोमा भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। बटर स्कॉच और स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी मेरे पास वो भी रखा हुआ, तो कभी कभी मैं उसको भी यूज़ करती हूँ। रेड और येलो लिक्विड कलर के ना मैंने 2 बड़े बड़े बॉटल लेकर के रखे हैं, क्योंकि क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और प्राइस भी रीजनेबल मिलता है। अभी यहाँ पर हमारा रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बनकर तैयार है। अभी हाफ कप प्रीमिक्स से थोड़ा सा ज़्यादा का बैटर मैं डालूंगी अपने 4 इंच के केक टिन में और बाकी सारा बैटर मैं अपने 6 इंच के केक टिन में डालूंगी। बैटर डालने के बाद 3 से 4 बार टैप टैप कर दीजिए ताकि एयर बबल्स उससे रिमूव हो जाएंगे। और इस बात का ध्यान रखिए, केक टिन को हाफ तक ही फिल कीजिए, क्योंकि बैटर हाफ आपको केक टिन खाली रखना है क्योंकि वो फूल कर आएगा। या फिर आपको लगता है कि इसी केक टिन में ही आपको सारा बैटर बेक करना है, तो आप फिर बेकिंग पेपर की हेल्प से केक टिन को हाइट दे दीजिए, जैसा कि मैंने आपको करके भी दिखाया। अभी आप यदि केक को गैस पर बेक करना चाहते हैं तो किसी भी गंजी, बर्तन, पतीला, कढ़ाई, कुकर को गैस के ऊपर रख करके उसके ऊपर एक प्लेट को उल्टा करके रख दीजिए। नमक, रेत आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। बर्तन को ढक दीजिए और गैस के फ्लेम को लो कर दीजिए और 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए रख दीजिए। जब तक आप बैटर बनाएंगे तब तक आपका बर्तन प्री हीट हो जाएगा। और यदि आप OTG पर बेक करते हैं तो 180 डिग्री पर लोअर रॉड ऑन करके 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कीजिए और फिर आप 180 डिग्री पर लोअर रॉड ऑन करके 35 मिनट्स के लिए बेकिंग कीजिए। और इस बात का भी ध्यान रखिए, OTG पर यदि आपने 2 बर्तन रखे हैं, एक छोटा है जो कि 4 इंच का है, तो वो जल्दी बेक हो जाएगा। तो आप जैसे ही वो बेक हो जाए आप उसको चेक करके निकाल दीजिए और जो बड़ा बर्तन है आपको उसको बेक होने दीजिए। केक जैसे ही ठंडा हो जाएगा आप उसे डीमोल्ड कीजिए और बेकिंग पेपर रिमूव कर दीजिए। बेकिंग पेपर नहीं है आपके पास तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ ऑयल से पूरे केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर दीजिए। 6 इंच के केक टिन में ही मुझे 2 और केक बेक करने थे, सेम डे के ऑर्डर्स थे। मैंने आपको बताया था 4 केक के ऑर्डर्स मिले हैं और फ्लेवर्स अलग अलग थे। तो फिर मैंने अगेन बेकिंग की और देखिए बेकिंग पेपर यूज़ किया था तो केक टिन हमारा ज़्यादा गंदा नहीं हुआ। अगेन मैंने बेकिंग पेपर न्यू यूज़ करके चॉकलेट फ्लेवर का केक बेक किया। और जिस दिन मेरे पास एक साथ ऑर्डर्स लगते हैं, सबसे पहले मैं अपना बेकिंग का काम कर लेती हूँ। एक साथ सारे स्पॉन्ज बेक करके रखती जाती हूँ और फिर मैंने यहाँ पर अपने अगारो के स्टैंड मिक्सर में क्रीम भी व्हिप कर ली है। कुछ क्रीम रखी हुई थी और कुछ मैंने व्हिप कर ली है। अभी मैं आपको हमारा छोटा वाला केक भी डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। देखिए कितना ईजिली डीमोल्ड हो गया। और इसमें देखिए मैंने साइड पर बेकिंग पेपर यूज नहीं किया था, सिर्फ ऑयल से ग्रीस कर दिया था। अभी मैं आपको बोर ना करते हुए सिर्फ आपको मैं यहाँ पर स्पॉन्ज का टेक्सचर दिखा रही हूँ। इसका लेयर कर देती हूँ और सीधा आइसिंग करने के बाद आपको
आपको फाइनल डेकोरेशन दिखाती हूँ। ये देखिए बस पलक झपकते हमारे दोनों केक आइसिंग हो चुके हैं। काश इतना ही इजी होता, मैं लेयर करके ऐसे टर्न टेबल पर रख देती और घुमा देती और केक आइसिंग हो जाता। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्पॉन्ज को अच्छे से आइसिंग कर ली है। ये रहा हमारा फर्स्ट स्पॉन्ज जो कि 1 kg के ऊपर ही है, काफी हाइट दिया है मैंने इसको। और ये है हमारा छोटा सा केक इसके ऊपर प्लेस करने के लिए। तो अभी तक का आपने जो भी काम देखा ये मैंने रात में करके रख दिया था ताकि क्रीम अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि ये इंगेजमेंट केक था और आजकल ज़्यादातर यही हो रहा है। मेरे पास सारे सुबह इंगेजमेंट केक के ऑर्डर आते हैं, वही 12 बजे के करीब कस्टमर को चाहिए था। तो केक को मैंने रात में आइसिंग करके रख दिया था, तो मेरी आधी टेंशन तो खत्म हो चुकी थी। बस मैं सुबह उठ गई हूँ और अच्छे से रेडी होकर के अभी मैं केक को फाइनल डेकोरेट कर रही हूँ, जो कि बहुत सिंपल सा है और बहुत ईजी है। में कोई ताम झाम नहीं है, कस्टमर को इसी तरह का केक चाहिए था व्हाइट कलर पर। बस इसके फ्रंट पर मैंने एक एडिबल कपल थीम प्लेस किया है। अभी मुझे थोड़ी सी टेंशन इसलिए हो गई थी क्योंकि जो हम एडिबल फोटो थीम यूज करते हैं, या तो हम उसे फुल फॉन्डेंट पर यूज़ करें या फिर हम कस्टमर को केक देने से पहले यूज़ करके दें, क्योंकि ये जो नॉर्मल व्हिप क्रीम है ना उसमें हम यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि वो ज़्यादा देर तक ना चले, वो ख़राब हो जाए। अभी मैंने कस्टमर को बताया था कि जब बस आपको केक की ज़रूरत हो, आप लेने आने वाले हो, तब आप मुझे 10-15 मिनट पहले बताइएगा, मैं केक पर फ़ोटो जो है वो अटैच कर दूंगी। ने कहा कि हाँ हम 12 बजे तक भेज रहे हैं, आप केक रेडी करके रखिएगा। अभी मैंने एग्जैक्ट 12 बजे केक रेडी भी कर दिया और केक को पैक करके भी रख दिया। और आपको पता है केक लेने कब आए? 4 बजे केक गया हमारा। वहाँ पर मैंने एक ट्रिक यूज की थी जिसकी वजह से हमारा ये जो एडिबल फोटो थीम है वो बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं हुआ, बहुत अच्छे से वर्क किया। मतलब फ्रिज में रखने के बाद भी 5 घंटे हमारा ये जो फोटो थीम है वो खराब नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट हमारी ये जो एडिबल फोटो थीम है इसको क्रीम पर प्लेस नहीं किया था। सबसे पहले मैंने इसके पीछे ब्रश से न्यूट्रल जेल लगाया था। यहाँ पर जो हमारी एडिबल फोटो थीम है और जो हमारी केक की क्रीम है उसके बीच में न्यूट्रल जेल की एक लेयर हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा ये जो फोटो थीम है वो खराब नहीं हुआ था। और ये न्यूट्रल जेल अप्लाई करने वाला इंस्ट्रक्शन मुझे दिया हुआ था इसी फोटो थीम के पैकेट में, तो मैंने उसे रीड किया था और उसमें लिखा हुआ था यदि फुल फॉन्डेंट केक है तो आप डायरेक्ट प्लेस कर दीजिए, यदि आप क्रीम पर यूज कर रहे हैं तो फिर आप न्यूट्रल जेल का एक कोट कर दीजिए। केक को तो मैंने फुल पैक करके फ्रिज पर रखा था। मैं नहीं चाहती थी कि ये फोटो पर कहीं से भी वो नमी मिले और हमारा ये जो फोटो है वो खराब हो जाए, क्योंकि फिर केक पे कुछ लुक नहीं रह जाएगा। क्योंकि केक उन्होंने काफ़ी पहले से ही सिंपल सोवर प्यारा सा बनवाया है, यदि फोटो ही खराब हो जाएगा तो फिर केक का तो लुक खराब हो जाएगा। तो केक पैक करके रख दिया था। जब मुझे पता चला कि केक 4-5 बजे तक जाने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कहीं फोटो खराब ना हो गया हो। जब भैया केक लेने आए तो मैंने बॉक्स को ओपन किया और चेक किया, फोटो एज इट इज था, खराब नहीं हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने 3-4 फ्लावर्स लगा दिए, जस्ट एंगेज्ड का टॉपर लगा दिया, कुछ स्प्रिंकलर्स डाल दिए और सिल्वर डस्ट कर दी और हमारा केक हो गया है रेडी। होप मेरे फैमिली को आज का केक अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हर हर महादेव।